अनुपमा एपिसोड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप हमारा डेली अनुपमा एपिसोड देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखते हैं कि प्रेम के पास उसका छोटा भाई बादशाह आता है और उसे कहता है कि आओ तुम्हें मैं कार की कलेक्शन दिखाता हूँ, और प्रेम उसके साथ चला जाता है। अनिल और उसकी पत्नी भी बात कर रही होती है कि अच्छा हुआ प्रेम घर आ गया, श्रीनाथ जी की कृपा है। तो उसकी काकी भी बहुत खुश होती है और कहती है हाँ हाँ, भगवान की कृपा है कि प्रेम हमारे घर पर आ गया। तो आप देख रहे हो, बा और सभी फैमिली वाले वाले एक साथ होते हैं और प्राग बा के लिए दवाई लेकर आता है और कहता है बा अब तो दवाई खा लीजिए। तो बा कहते हैं कि अब हमें दवाई की ज़रूरत नहीं है, हम भर पेट खाना खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो प्राग फैमिली वालों को इशारा करता है और सभी को जाने के लिए कहता है। प्राग बा के पास बैठता है और बा कहती है कि आप मेरे पास बैठ। तो बा कहती है कि देखा, जो हम सालों से नहीं ये काम कर पाए उस लड़की ने 2 दिन में कर दिया, इसीलिए हम उस लड़की की शादी प्रेम से करवाना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि राही भी बैठी सोच रही होती है और अनुपमा वहाँ पर आ जाती है। और अनुपमा कहती है कि क्या तुम कल वाली प्रेम की वाली बातें याद कर रहे हो? तो हाँ कह रही है। तो राही कहती है कि हाँ हाँ, बा ने कुछ गलत तो नहीं किया, कहा माँ, वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचती हैं और वो प्रेम से बहुत प्यार करती हैं। तो अनुपमा मन ही मन सोचती है कि जे बा की बातों पर बहुत विश्वास करने लगी है राही। देखना भगवान जी इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो वो अपना सोचती है कि एक समय था कि बा मुझे भी शादी के बाद बा मुझे कहती थी कि शादी हो गई है, अब तू घर बच्चे संभाल, कोई सपने नहीं पूरे करने तूने, अब तुम्हारी शादी हुई है, घर गृहस्थी में ध्यान दे। तो वो अपनी बातें सोचती है और कहती है कि कहीं राही के साथ भी ऐसा ही ना हो। शादी के पहले तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर शादी के बाद कुछ समय और बदल जाता है। तो अनुपमा मन ही मन समझाती है और राही को कहती है कि हाँ, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। तो राही कहती है कि बा हमारे लिए अच्छा सोचती है। और अनुपमा सोचती है कि एक वक्त था कि मैं अपने सपने पूरे करने को सोचती थी और बैठकर रोती हुई दिखाते हैं। और वो सोचती है कि उसे राही को बा ने कैसे मनाया। और अनुपमा परेशान हो जाती है और प्राग और बा की बातें सोचती है, वो भी कैसे रंग बदलते हैं, कहीं मीठे प्यारे होकर हमसे कोई मतलब तो नहीं निकाल रहे। तो आप देख रहे हो कि प्रेम घर पर पहुंच जाता है, सामान उठाता है और अपने कमरे में जाता है और बीते हुए समय को याद करता है, जब वो अपनी माँ के साथ उस घर में रह रहा था। सपने ही में खड़े खड़े देखा कि उसकी माँ उसके पास आ गई है और माँ को कहता है कि माँ, आपको याद है ना, ये मेरे बचपन की पेंटिंग है, तो मैं फर्स्ट में पढ़ता था जबकि ये मेरी पेंटिंग है। तो वो अपनी माँ से मन ही मन बातें करता है और दुखी होता है। तो आप देख रहे हो कि वो पेंटिंग देखता है और देखता है कि ये कैसे गिरकर टूट गई और सोचता है कि ये किसने तोड़ी होगी। तो आप देख रहे हैं वहाँ पर कैथी जी आ जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो प्रेम? और प्रेम कहता है कि ये पेंटिंग किसने तोड़ी? तो कैथी कह रही है कि मुझे नहीं मालूम, एक दिन बारिश और अंधेरी आई थी, शायद उसकी वजह से नीचे गिर गई होगी, तो मेरा कोई मकसद नहीं था कि इसको मैं तोड़ूं। तो प्रेम कहता है मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाएं, आज भी यही कहता हूँ, कल भी यही कहूँगा कि मेरी चीज़ों को आप हाथ मत लगाएं। तो कैथी बहुत ही परेशान होती है और कैथी प्रेम को कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। तो कैथी वहाँ से चली जाती है और
प्रेम पेंटिंग को गुस्से में सही करने लग जाता है, आसपास को तोड़ने लगता है। तो कैथी बाहर आती है और बहुत ही रोती है। आप देख रहे हैं कि बा उसको मिलती है और कहती है कि तू प्रेम की माँ नहीं है और ना ही कभी माँ बन सकती है, और कैथी बहुत ही दुखी होती है और रोने लग जाती है। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर अनुपमा भी एक पेंटिंग सी बना रही होती है और खुद को पुरानी यादों को ताज़ा करती है और सोचती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो प्रेम और राही की फ़ोटो लगाती है और सोचती है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। राही की बातें सोच रही है कि राही एकदम कैसे मान गई। और आप देख रहे हो कि पूरी फैमिली वाले एक साथ बैठे होते हैं और चाय नाश्ता कर रहे होते हैं, और अनिल कहता है कि मोटा भाई हमारा जयपुर वाला बिजनेस बहुत ही आगे बढ़ गया है। ये तो ये तो गौतम के पापा की मेहरबानी है जो हमारे बिजनेस में उन्होंने इतना साथ दिया। तो पराग भाई भी कहते हैं हाँ हाँ समझी हो तो ऐसे हमने भी रिश्ता ऐसे ही नहीं किया, सोच समझ के किया है, जो हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। और बा कहती है कि हमें समधी जी कोस रहे होंगे कि हमारा बेटा बहू अपने पास ही रख लिया। तो आप देख रहे हैं कि गौतम भी देख रहा है कि क्या हो रहा है, और प्रार्थना अपनी माँ कैथी से बात कर रही होती है, और कैथी पूछती है कि प्रार्थना तुम इतनी उदास क्यों हो। और प्रार्थना कहती है कि नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हो कि बा कह रही है कि तलवार म्यान में ही अच्छी लगती है। तो गौतम कहता है बा आपकी बात मैं समझा नहीं। तो बा कहती है कि अब तुम्हें अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। तो आप देख रहे हो कि प्रेम और राही अपने अलग अलग घर में रह रहे हैं और एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। और आप देख रहे हो कि प्रेम काका के पास आता है और काका उसको कहते हैं कि तुम्हें राही की याद आ रही है। तो वो प्रेम कहता है कि हाँ, आपको कैसे पता। और काका कह रहे हैं कि जब मैं तेरे जैसा जवान था तो मैं भी ऐसे ही करता था, तेरी काकी से छुप छुप कर मिलता था। आप देख रहे हो कि राही बाहर आती है और वहाँ पर एकदम से परी आ जाती है और राही डर जाती है। तो वो कहती है कि परी मैं प्रेम से मिलने जा रही हूँ। तो राही कहती है नहीं नहीं ऐसा मत करना, तू खुद तो मरेगी मुझे भी मरवाएगी, ये लड़की क्या कर रही है। तो प्रेम बाहर को जाता है और देखता है कि पीछे से दादी माँ आ जाती है और कहती है कि प्रेम तुम कहाँ जा रहे हो। वहाँ पर अनुपमा अलमारी से एक तस्वीर निकालती है और वो तस्वीर अनुज और राही की बचपन की फ़ोटो होती है। और अनुपमा उसके साथ बातें करती है और कहती है अनुज देखिए आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो शादी के लायक हो गई है। अब मैं उसकी शादी करूं, मन बहुत घबरा रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। तो वो बहुत ही अनुज को मिस करती है और कहती है कि तो कल आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए मिलेगा। आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।